किसान आंदोलन कर रहे, किसान नाराज है। अब मुझे नहीं पता लग रहा कौन से किसान है वो। कुछ ना कुछ समस्याएं समाज में रहेंगी और सभी का निराकरण हम ही कर देंगे, ऐसा भी संभव नहीं है। देवीलाल जी पे भी नहीं हुआ, भजनलाल जी पे भी नहीं हुआ, आदित्य चौटाला जी पे भी नहीं हुआ, हुड्डा जी पे भी नहीं हुआ। ये निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है, परंतु सबसे बेस्ट मनोहर लाल जी ने किया है, मोदी जी ने किया, ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं विनोद लाहौट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एससी मोर्चा के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश के प्रवक्ता कृष्ण बेदी जी, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। जी नमस्ते भाई साहब, नमस्ते सर, आज यहाँ आना आगमन हुआ, क्या कार्यक्रम था? आज पहले तो सर्वप्रथम मैं आप पंजाब केसरी के सभी दर्शकों का और सभी मित्रों का मैं आभार प्रकट करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों तय किया था, हमारी 17 रिजर्व विधानसभा क्षेत्र हैं और 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में हमने लोकसभा चुनाव तक 24 फरवरी को हमारे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज का जन्म दिवस प्रकाश उत्सव था कल। आज से लेकर 14 अप्रैल तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस तक हमने लगातार इस 17 की 17 विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी जनसभाएं करने की योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत हमने आज इस राणा विधानसभा से करने की शुरुआत की है। आगामी 16 विधानसभाओं में भी लोकसभा चुनाव तक ये सभी इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति समाज लगभग 21% वोट रखता है और उनका एक अलग तरीके का वजूद और प्रभाव हरियाणा प्रदेश के अंदर है। तो लोकसभा चुनाव के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के ज़्यादा से ज़्यादा लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, कार्यकर्ता के रूप में वो आगे बढ़ें और आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें भी हमारा टारगेट रहेगा 17 की 17 विधानसभा सीटों पर हम बड़े मजबूती से चुनाव लड़कर ज़्यादा से ज़्यादा विधायक अनुसूचित जाति समाज के भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर और भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले वो जीत के जाएं। इस योजना के तहत हमारी टीम काम कर रही है। प्रदेश प्रभारी होने के नाते अनुसूचित जाति मोर्चा हमने अभी 4 मीटिंगें लगातार की हैं। अभी हमारा दलित बस्ती चलो अभियान चल रहा है, उसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग के हमारे छात्रावासों के अंदर हमारी टीम जा रही है और उसके साथ साथ हमें जन आंदोलन के रूप में इस प्रकार के बड़े आयोजन करने की हमने योजना बनाई है। वाल्मीकि समाज से हैं, इसलिए आपसे बात करते हैं कि अब तक की जो कितनी पार्टियां थी वाल्मीकि समाज को कहीं ना कहीं संगठन से दूर रखती थी, लेकिन पहली पार्टी है जिसमें अब की बार संगठन में काफ़ी तवज्जो दिया गया है। देखिए, हमारे केंद्र स्तर की योजना है, जिस वर्ग की जितनी संख्या है उसके अनुसार उसको पार्टी के अंदर उसी प्रकार का स्थान देना है। आज मैं आपको दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ, राज्यसभा के अंदर कृष्ण पवार जी को भेजा हमने, वो तो कोई रिजर्व सीट नहीं है। मैं पिछली टीम में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के तौर पर 4.5 साल मैंने काम किया, वो भी रिजर्व सीट नहीं है। आज प्रवक्ता बनाया मुझे पार्टी का। तो इस प्रकार से सभी वर्गों का समान रूप से समावेश भारतीय जनता पार्टी में हो, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जो हमने स्लोगन दिया, जो नारा दिया, केवल कागजों में नारा नहीं है, उसको हमने आधिकारिक तौर पर जमीन पर उतारने का भी काम किया है और नई लीडरशिप को उभारने के लिए हम कई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। राज्यसभा का जिक्र करें, आप राज्यसभा में आप भी डिजर्व करते थे, लेकिन देखिए, डिजर्व एक टाइम में कई लोग भी कर सकते हैं, परंतु जब पोस्ट एक है तो एक ही आदमी जाएगा ना। ऐसा नहीं है कि कोई आगे अकाउंट क्लोज हो गया हो। ये नितिन चलने वाला एक प्रोसेस है और सभी लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार स्थान मिलता है। मैं उस समय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी के रूप में मैं काम कर रहा था, मेरी आवश्यकताएं वहाँ पर चल रही थी, मैं अपनी सेवाएं वहाँ पर दे रहा था। कहीं ना कहीं मनुवाद की बात जैसे करते हैं, भाई मनुवादी है बीजेपी, तो एक तरह से भगवान राम की बात, तो वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं उनको भटकाया जाता है कि भाई वो अम्बेडकरवाद की तरफ आए, मूल निवासी है। नहीं, मैं आपकी बात से, समाज में देखो सभी चीज़ें चलती हैं। व्यापारी ने व्यापार करना है, कर्मचारी ने रोजगार नौकरी करनी है, मजदूर ने मजदूरी करनी है, किसान ने किसानी करनी है। इसी प्रकार से कई तरह के नैरेटिव समाज के अंदर, चाहे वो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सामाजिक संगठन है, कुछ देश विरोधी ताकतें हैं, वो समाज में अलग आपके पास जाएंगे। पत्रकारों का तो जी बहुत
नुकसान कर दिया सरकार ने। अनुसूचित जाति वालों के पास जाएंगे, उनका कहेंगे जी आपके तो यहाँ कोई पूछ नहीं हो रही। किसान के पास जाएंगे जी आप तो कती मार दिए। व्यापारी के पास जाएंगे उनको दूसरी तरह की बात करेंगे। शिक्षक के पास जाएंगे उनकी अलग तरह की बात करेंगे। युवा के पास जाएंगे वो अलग तरह की, वो एक अलग तरह का नैरेटिव सेट करने की योजना है। परंतु आज अनुसूचित जाति वर्ग पूरे देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर 6268 गांव का मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग मनोहर लाल जी की नीतियों से और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। किसान आंदोलन चला, किसान नाराज है। अब मुझे नहीं पता लग रहा कौन से किसान है वो। जिन लोगों का 3-3, 4-4 बारी हमारे मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम मंत्री चंडीगढ़ में आकर उनसे सारी बात करें, 13 मांग में से 10 तो उसी दिन मांग ली थी। हरियाणा कहता है एमएसपी पे हम सारी फसलें एमएसपी पे खरीद रहे हैं, तो गारंटी देने में क्या दे, कहाँ दिक्कत है? देखिए मेरी बात सुन लीजिए, अब ये केंद्र का मसला है, बहुत बड़े लार्ज स्केल का काम है, केवल हरियाणा स्टेट का काम नहीं है। और जितना मेरा जिम्मेवारी बनती है, मैं हरियाणा स्टेट की बात कर रहा हूँ। हरियाणा स्टेट में किसान की माली हाल सुधारने के लिए हमने 14 फसलें तो 52 रुपये खरीद रहे हैं। 6000 रुपये केंद्र दे रहा, 6000 रुपये हरियाणा भी दे रहा है किसान के लिए सम्मान निधि के तौर पर। पहले तो खराबे के पैसे भी 22-22 रुपये के चेक आया करते थे। बिजली, कभी आपने चांदने में रोटी खाई हो तो मैं चोर हूँ, हमने तो कभी खाने में मिली नहीं। रोटी खाने का टाइम होगा तो लाइट बाजी कर दी, 24 घंटे लाइट दे दी, बढ़िया सड़कें दे दी। किसान की फसल आज मंडी में डाल के, पहले हम गेहूं बेच के अप्रैल में आया करते थे, साहब करता जुलाई में, गेहूं बेच के अक्टूबर में आते थे, साहब लाला जी करते थे फरवरी में। आज मंडी में फसल गिर के आवाज से हमने पीछे टक देगी मोबाइल में बोल जाए, टर्न से बोल रहा न्यू कहा मोदी जी बोल के। भाई लोकसभा चुनाव का लोकसभा सहमत हो कि नहीं हो, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं समाज में रहेंगी और सभी का निराकरण हम ही कर देंगे ऐसा भी संभव नहीं है। देवीलाल जी पे भी नहीं हुआ, भजनलाल जी पे भी नहीं हुआ, आदित्य चौटाला जी पे भी नहीं हुआ, हुड्डा जी पे भी नहीं हुआ। ये निरंतर चलने वाला एक प्रोसेस है, परंतु सबसे बेस्ट मनोहर लाल जी ने किया है, मोदी जी ने किया, ये मैं फख्र के साथ कह सकता हूँ। सर लोकसभा चुनाव है सर, तो इसमें किसी वाल्मीकि को टिकट देंगे? देखिए मैं एक बात कहता हूँ, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आप योग्यता तो तैयार करो ना जी। मैं बात कह रहा ना, जो रिजर्व क्षेत्र है पार्टी संगठन देख रहा है उन पे, वहाँ पे कौन कितना काम कर रहा है, किस प्रकार का काम कर रहा है, हर प्रकार के समीकरण बनाने पड़ते हैं। कोई ये चीजें इस प्रकार की मीडिया में कहने से कोई टिकट मिलने वाली नहीं है और ना कहने से कोई रोकने वाला भी नहीं है, उन्होंने देनी होगी दे भी देंगे, तो ये विषय नहीं है। परंतु मैं एक बात कहता हूँ, हर आदमी ने अपनी योग्यता के अनुसार काम करना है और काम करने के लिए पहले पार्टी मजबूत करनी है। पार्टी मजबूत हो जाएगी तो नेता अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो ये थे पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रवक्ता और एससी मोर्चा के हरियाणा के प्रभारी कृष्ण बेदी जी, जो इस समय हमारे साथ थे और काफ़ी सवालों के जो है बेबाकी से जवाब दिए हैं। और उन्होंने अभी एक अभियान चलाने की बात कही है कि जो रविदास जयंती से शुरू हुआ है और 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती तक जो है सभी दलित बस्तियों में ये प्रोग्राम होगा और बीजेपी दलितों तक पहुंचने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं समाज का उत्थान भी यहाँ कर रही है, ऐसा उन्होंने दावा किया। विनोद लाहौट, पंजाब केसरी टीवी, समालखा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।